नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस दिन किसी एक शख्स की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि ये पूरे इंसानियत की हत्या थी। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। और आज भी गांधी के देश में गोडसे की सोच रखने वाले चंद लोग हर रोज गांधी की हत्या करते हैं, क्योंकि जब जब अहिंसा के गाल पर हिंसा का तमाचा लगता है, तब तब महात्मा गांधी की सोच की हत्या ही होती है। और कुछ तो गोडसेवादी ऐसे भी लोग हैं जो इस दिन जश्न मनाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब खुलेआम गोडसे की तरफदारी करते हुए महात्मा गांधी के पुतले पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उनका पुतला फूंका जाता है और गोडसे की जयकार की जाती है। यहां तक कि गोडसे परस्त ऐसे लोग चुनाव भी जीतकर संसद तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी। अगर आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी है तो गांधी गोडसे के नाम पर सिर्फ एक सवाल करिए कि गांधी और गोडसे में देशभक्त कौन। इस सवाल के जवाब में अगर उनकी जुबान लड़खड़ा जाए तो समझ जाइए कि गोडसे की विचारधारा उस पर हावी है। और ऐसे लोग हर जगह हैं जो बहरूपिये बनकर आपके आसपास ही रहते हैं। खैर, 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि है और इस दिन पूरा देश गांधी के बलिदानों को याद कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। दरअसल जम्मू में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, 30 जनवरी 1948 को किसी एक शख्स का कत्ल नहीं हुआ था, यह इंसानियत का कत्ल हुआ था। उस दिन उन लोगों का कत्ल हुआ था जो गांधी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। यह उस विचारधारा का कत्ल था जिसका लोहा न केवल भारत मानता था, बल्कि पूरे दुनिया इसकी मुरीद थी। ऐसे शख्स को श्रद्धांजलि देना न केवल हमारा राजनीतिक फर्ज है, बल्कि एक इंसानियत का भी फर्ज है, ताकि उस विचारधारा को जिंदा रखा जा सके। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आगे कहा, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो अंग्रेजों के एक समय में मुखबिर कहलाए जाते थे। अंग्रेजों के लिए काम करने की वह पैरवी करते थे। हमने एक आज़ादी 1947 में हासिल की और अब हमें एक और आज़ादी हासिल करनी है ऐसे नफरत करने वालों से। तारिक हमीद कर्रा ने आगे बीजेपी और आरएसएस से सवाल करते हुए पूछा, आरएसएस और बीजेपी ये बताए कि 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की शहादत अमल में लाई, क्या आज तक उन्होंने नाथूराम गोडसे की इस कार्रवाई की निंदा की है? नहीं की है तो क्यों नहीं? तो इस तरह से कांग्रेस ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। वैसे क्या आप भी मानते हैं कि यह देश भले ही गांधी का हो, भारत को दुनिया में भले ही गांधी के देश के नाम से जाना जाता हो, लेकिन फिर भी आज भी गोडसे मानसिकता के लोग हमारे देश में हैं और गोडसे को हीरो मानते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और खबर के आखिर में हम आपको राहुल गांधी की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहा। हमारे जो सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी जी, आज उनकी हत्या की गई थी। हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़े थे, भाईचारे के लिए लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का काम कर रहे थे, दलितों की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए उनकी छाती में 3 गोली मारी गई। और किसने मारी? वही लोग जिनकी विचारधारा आज हिंदुस्तान को चला रही है। तो यह पुरानी लड़ाई है और यह लड़ाई 2 विचारधाराओं, 2 सोच के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस है। आप जानते हो, देश के सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी
बीजेपी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, नहीं कर सकती है।